नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। लता मंगेशकर, जिनके देश और दुनिया में करोड़ों प्रशंसक रहे, जिन्होंने उन्हें प्यार और उन्हें सम्मान दिया, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि लता मंगेशकर किन लोगों को पसंद करती थी, किनका सम्मान करती थी और किसने उन्हें संगीत क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया था। आज बेशक लता जी हमारे बीच नहीं रही, लेकिन यतीन्द्र मिश्र की किताब लता सुरगाथा उनके जीवन के हर राज से पर्दा उठाती है। बताया जाता है कि कवि, संपादक और सिनेमा के अध्येता यतीन्द्र मिश्र ने लता मंगेशकर से 6 साल के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत की, जिसके आधार पर ही इस किताब को लिखा गया है। यूं कहें तो इस किताब में लता मंगेशकर की कहानी उनकी जुबानी है। इस किताब में लता मंगेशकर ने उन तमाम नामों का जिक्र किया है जिन्हें वे बेहद पसंद करती हैं, जिनका सम्मान करती हैं और जिनकी प्रेरणा से वे संगीत की दुनिया में पहुंची हैं। बहुत सारे लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि उन तमाम नामों में एक नाम प्रखर राष्ट्रवादी क्रांतिकारी वीर सावरकर का भी है। किताब में यतीन्द्र लिखते हैं, बहुत कम लोग जानते होंगे कि अपनी किशोरावस्था में लता मंगेशकर ने समाज सेवा का प्रण लिया था। इसके लिए वे राजनेता एवं क्रांतिकारी वीर सावरकर से कई दिनों तक विमर्श में उलझी थी कि उन्हें समाज सेवा करते हुए राजनीति के पथ पर जाना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। सावरकर जी ने ही उन्हें समझाया था कि तुम एक ऐसी पिता की संतान हो जिनका शास्त्रीय संगीत और कला में शिखर पर नाम चमक रहा है। अगर देश की सेवा करनी ही है तो संगीत के मार्फत समाज की सेवा करते हुए उसे किया जा सकता है। यहीं से लता मंगेशकर का मन भी बदला है, जो उन्हें संगीत की तैयारी के लिए ले आया। एक तरह से हम भारतीयों को सावरकर का ऋणी होना चाहिए कि अगर उन्होंने उस दिन लता मंगेशकर को कुछ दूसरे ढंग से समाज सेवा करने से रोका ना होता, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि पिछली आधी शताब्दी और ये नई सदी सुरीलेपन से कितनी भाग्यहीन होती। क्रांतिकारी वीर सावरकर की वो महान दृष्टि ही थी जिन्होंने लता मंगेशकर की संगीत की असीम क्षमता को पहचान लिया। इसीलिए उन्होंने लता मंगेशकर को संगीत में जाने के लिए प्रेरित किया। सावरकर और लता मंगेशकर के बीच संवाद और संबंध यहीं तक सीमित नहीं थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि लता मंगेशकर ने सावरकर के लिखे गीत हे हिंदू नरसिम्हा को स्वर भी दिया है। इसके अलावा भी सावरकर के लिखे कई गीत लता मंगेशकर की आवाज बनकर श्रोताओं तक पहुंचे हैं। यतीन्द्र मिश्र ने एक सवाल के रूप में जब लता मंगेशकर से पूछा कि राजनीतिक क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पसंद हो और उस व्यक्ति की शख्सियत आपको बहुत पसंद हो, लता मंगेशकर का जवाब एक बार फिर क्रांतिकारी वीर सावरकर का नाम लिए बिना पूरा नहीं होता। यतीन्द्र मिश्र द्वारा लता मंगेशकर पर लिखी गई इस किताब में ऐसे अनेक तथ्य हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता। निश्चित लता मंगेशकर को जानने के लिहाज से ये किताब पढ़ना बेहद जरूरी है।